देखिए, मिसलेनियस में हमने कल 9 एग्जाम्पल कर लिए थे। आज एग्जाम्पल 10 से स्टार्ट करेंगे। बस आज खत्म करते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 10 देखिए। फ्रॉम 50 स्टूडेंट taking examination in mathematics, physics and chemistry, each of student has passed in at least one of the subject। मतलब हर एक को पास होना है। तो यूनियन अगर बात करूं मैं मैथ्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो 50 है। हर बच्चे को कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। यूनियन कितनी आ गई? 50। उसके बाद कह रहा है 37 पास इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 37 स्टूडेंट पास हुए हैं। नेक्स्ट 24 फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पास हुए हैं कितने? 43। नेक्स्ट एट मोस्ट 19 पास इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एट मोस्ट देखिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ज्यादा से ज्यादा इसमें 19 पास हुए या 19 से कम, क्योंकि वर्ड जो यूज है वो एटमोस्ट है। नेक्स्ट 29 पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 29 है। 29 या 29 से कम एटमोस्ट है ना, ज्यादा से ज्यादा 29 है, कम भी हो सकते हैं इससे। नेक्स्ट है 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास होने वाले एटमोस्ट 20 है। 20 या 20 से कम। हमें बताना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ जो तीनों में पास हुए हों। तीनों में पास होने वाले स्टूडेंट के लार्जेस्ट नंबर बताइए। ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं? बात करें, देखिए सॉल्यूशन। आप ये बताओ यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री माइनस इंटरसेक्शन दो दो की और प्लस इंटरसेक्शन तीनों। ठीक है, यस और नो? अब ध्यान से देखिए, ये चीज मैथ्स में आपको पता कितने? 37, फिजिक्स में 24 और 43। वेन डायग्राम से कमाल की चीज देखनी है। यहां पे पहले वेन डायग्राम बना लीजिए। मुझे एक बात बताओ,
इंटरसेक्शन में तीनों की इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होगी? जब इनकी दो दो की इंटरसेक्शन में भी मैक्सिमम आए। जब पी, एम और पी और सी और एम और सी तीनों में अगर मैक्सिमम, इनकी दो दो में जब मैक्सिमम आएगा, यानी इसमें, इसमें और इसमें, इनमें जब मैक्सिमम आएगा तो तीनों के कॉमन में भी उस टाइम पर मैक्सिमम रहेगा। यही होगा ना? यस और नो? तो मैं इसको मैक्सिमम लाने के लिए, पता करने के लिए कि इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैं इनकी तीनों की वैल्यू मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं। यह बात समझ आई कि भाई अगर इन तीनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ होंगे तभी इंटरसेक्शन में भी उस टाइम पर मैक्सिमम होंगे। ये बात तो पक्की है ना? तो यहां से देखिए ऊपर कि एक बार मैं इन तीनों की वैल्यू क्या लेकर चल रहा हूं भाई? मैक्सिमम, यानी -19, -29, -20, और उस टाइम पर इसकी वैल्यू 50 से इक्वल या उससे कम मिलेगी, क्योंकि यूनियन से ज्यादा तो नहीं मिल सकती ना इसकी वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो इक्वालिटी में काम करता है, आपने 50 की तरफ ग्रेटर का साइन क्यों लगाया? क्योंकि मैंने यहां पर इनकी वैल्यू 19 होती, इसकी प्रॉपर 29 होती, या इसकी प्रॉपर 20 होती, तब इक्वल्स टू का साइन लगाता ना। इनकी प्रॉपर 19 और 29 नहीं है, ये एट मोस्ट पे काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये इतने हो सकते हैं। अब मैं बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए, बट इस पूरे प्रोसेस की जो वैल्यू है वो 50 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं यहां पर तो इनको मैक्सिमम उठा लूं, उसके बाद ये वाली साइड मेरी 50 से ज्यादा हो जाए। अरे 50 तो स्टूडेंट ही है टोटल, उससे ज्यादा तो नहीं जानी चाहिए। तो मैं एक कंडीशन पे उठा रहा हूं इनकी मैक्सिमम, कि उसकी मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम, कि भाई मैक्सिमम उठा लेता हूं, लेकिन जो मेरी मेन कंडीशन है ना, यूनियन, वो इनसे छोटी नहीं होनी चाहिए। या तो यूनियन बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी। और मैक्सिमम उठाया क्यों? क्योंकि इनको मैक्सिमम उठाऊंगा तभी इनकी इंटरसेक्शन भी क्या बन पाएगी? मैक्सिमम। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं जरा। इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन क्या आ रही है ये देखिए जरा। 50, ये कितना होगा ऐड करना? 7 और 7 14। रुको मैं चेक कर रहा हूं, मैंने कहीं गड़बड़ की होगी। 6 3 9, हाँ एक कम काउंट हो गया ना। ठीक है, माइनस का 50, कितना बचा? कितना बचा? मतलब कि इंटरसेक्शन की वैल्यू जो है वो 14 के इक्वल या 14 से क्या हो सकती है? कम। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, बड़ी से बड़ी इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है? 14। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 14। समझ आई कहानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैन बी 14? यस और नो? समझ आ गया?
बताइए बात बनी या नहीं? ठीक है, हो जाएगा पक्का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था ये क्वेश्चन। लास्ट दो एग्जाम्पल है, उसके बाद आपके डाउट्स लेते हैं। फिर एक्सरसाइज में है 12 डाउट, सिर्फ एमसीक्यू में है। एलिमेंट्स नए सेशन की लो, बिल्कुल लेटेस्ट। मैंने पहले भी यही बोला था। अगर अगर आपके पास कहीं एक दो साल, एक साल या पुरानी, 2 साल पुरानी कोई फ्री में अरेंज हो रही है, कोई बात नहीं, तो इसमें थोड़ी ना तो ले लो। अगर आप पे करके ही ले रहे हो तो लेटेस्ट लो, फिर कोई बड़ी बात नहीं। क्या? कोई बात नहीं, फिर वो लेटेस्ट लो बस। ज्यादा पुरानी नहीं, क्योंकि ज्यादा पुरानी में एमसीक्यू है ही नहीं। 17-18 वाली में एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि उसके बाद से पैटर्न चेंज हुआ है ना, आपके केस स्टडी वगैरह का, और ये सारा शायद नहीं है उसमें, बाकी देख लेना। बस ये गजब का क्वेश्चन है। सच बताऊं तो इसका आंसर आप 1 मिनट में दे सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए सेट में आ रहे हैं 3, बी सेट में आ रहे हैं 8 एलिमेंट, देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। सुनो, केस क्या क्या हो सकते हैं? यार आवाज नहीं। पहले तो इसको समझाऊंगा मैं वेन डायग्राम से। एक तो ये केस हो सकता है, ए अपना अलग हो, बी अपना अलग हो। एक ये केस हो सकता है, और एक ये केस हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है तो पहले तो आप मुझे बता दो। आपको लगता है इन 3 के अलावा आप 2 सेट में कोई केस बना सकते हो तो मुझे बताइए। 3 ही हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। कहानी क्या है? ये कह रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट है ए सेट में, बी सेट में 8 है, यहां ए और बी में 3 और 8 वही है, और यहां भी 3 और 8 है। यहां बात कर रहा हूं बी, और यहां बात कर रहा हूं ए। अच्छा, मैंने ए बाहर क्यों नहीं माना, बी अंदर क्यों नहीं माना? क्योंकि एलिमेंट किस में ज्यादा है, तो बी बड़ा रहेगा ना अगर ये केस होता है तो। अब इसने बोला यूनियन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कब हो सकते हैं, मैक्सिमम। आप देखो, अगर सेकंड केस हुआ तो कुछ एलिमेंट तो कॉमन आ जाएंगे, तो कॉमन एलिमेंट एक बार काउंट होंगे ना यूनियन में, तो मैक्सिमम के लिए नहीं जा सकते उस टाइम। थर्ड केस हुआ तो उसमें यूनियन में सिर्फ एक ही एलिमेंट के काउंट होंगे, यूनियन में सिर्फ बी के आएंगे, तो वो तो 8 ही आएंगे, तो उसमें भी मैक्सिमम के लिए नहीं जा सकते। अगर फर्स्ट केस होता है तो यूनियन में ए के भी सारे, बी के भी सारे, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो इसने एक पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ये सिचुएशन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने हो सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे? 11 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम, मिनिमम कितने हो सकते हैं सोच के देखो, मिनिमम कितने हो सकते हैं? कौन से केस में? कौन से केस में? थर्ड केस में। क्योंकि थर्ड केस में अगर एक दूसरे का सबसेट होगा, यूनियन करोगे, तो ए वाले तो सारे बी में आ ही चुके, एक ही बार रिपीट होंगे, तो मिनिमम कितने हो सकते हैं उस केस में? 8। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये तो क्वेश्चन खत्म। अब इसको लिखना है थोड़ा सा,
फॉर्मेलिटी है वो लिख देते हैं, मतलब फॉर मैक्सिमम के लिए लिख दो। जो अगर मैक्सिमम लेना है तो मुझे इंटरसेक्शन में जीरो लेना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है तभी मैक्सिमम आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, फॉर्मूला तो ये होता है बट इंटरसेक्शन में जीरो लेना पड़ेगा। 8 प्लस, नहीं इसमें ए में 3 है ना, 3 प्लस 8 माइनस 0 11। फॉर मिनिमम बताइए। हाँ, फॉर मिनिमम क्या होना पड़ेगा, ए सबसेट होना पड़ेगा किसका, और कम एलिमेंट है तो आप इक्वल टू का साइन नीचे हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट कम है तो पता है सबसेट होगा तो प्रॉपर होगा इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर प्रॉपर। इम्प्रॉपर तो तब होता है जब इक्वल होते हैं, दो सेट इक्वल होते हैं एक दूसरे के, इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। अब ए अगर पूरा पूरा बी में लाई कर रहा है तो उस टाइम पे अगर मैं इसके मिनिमम के लिए जाऊं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यही होगा ना यूनियन में, और बी में कितने हैं, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। अगर इसको पूरे फॉर्मूले से लिखो तो यूं भी लिख सकते हो कि नंबर इन ए प्लस नंबर इन बी माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी, ए में 3 है बी में 8 है, और इस टाइम पे इंटरसेक्शन में कितना आ जाएगा, जितने जितने ए में होंगे ना, 3 इंटरसेक्शन में जितने ए में होंगे, क्योंकि ये केस है ना 3 8 इंटरसेक्शन में, बाहर क्यों लिखा, टोटल में 8 है और जिसमें अंदर 3 है तो इंटरसेक्शन में 3 आएंगे, तो ये मिनिमम हो सकते हैं। आ गया समझ, यस और नो, एनी डाउट। लास्ट एग्जांपल, भाई लास्ट एग्जांपल के लिए आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 200%, तब समझ आएगा, है इजी, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखिए, अभी इस एग्जांपल को साथ साथ नोट मत करना, एक बार समझना, पहले आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं चीज क्या है। आपके पास A1 A2 A3 A30 सेट है, कितने 30 सेट है, ईच कंटेन 5 एलिमेंट, हर एक में 5 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड सेट, और 30 में भी 5 है, ठीक है, यस और नो, कितने हैं सिर्फ 5। नेक्स्ट है बी एन, पता नहीं, एन सेट है और हर एक में 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। आगे इतनी बात समझ, यानी नंबर इन एलिमेंट इन B1, आप B2 में देखो, और Bn में देखो तो कितना है
3। क्लियर? अब इसके बाद ये कह रहा है दोनों की यूनियन बराबर है। ध्यान से इसने जो लिखा है यूनियन वाली चीज करके वो मैं समझाता हूं। इसने यूं लिखा है, एक बार तो स्टेटमेंट समझेंगे, सॉल्यूशन पे तो बाद में आएंगे। काफी चीजें बोली है इसने स्टेटमेंट में। समझाऊंगा भाई। ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज जो है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करिए, लिखता हूं मैं कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A30। 30 सेट की यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है ये। यानी यूनियन का सिंबल आता जाएगा, ए की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 2 30 तक रखते जाइए, हर एक की यूनियन लेते जाइए साथ में। ये इस चीज को शो कर रहा है। पहली बात, इज इक्वल्स टू ये किसी एस सेट के है। एस तो मतलब कोई सेट बोल दिया इन्होंने, और यही यूनियन किसके इक्वल है? B1 यूनियन B2 यूनियन B3 करते करते Bn तक। यानी ए वाले सभी सेट की यूनियन बी वाले सभी सेट की यूनियन के बराबर है। मतलब इनकी यूनियन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। एन निकालिए, एन निकालिए 50। देखूं? नो है। गुड, सोच के देखो। क्या क्या बोला? एस बिलोंग टू, हाँ, ईच एलिमेंट बिलोंग टू एस एग्जैक्टली 10 ऑफ एज एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ बीज। ओके, इधर देखो। कोई भी एलिमेंट जो एस में जा रहा है, वो एक्स जो है एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आई सेट एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजे सेट। तो एन की वैल्यू निकालिए। अभी समझाया ही कहां है, अभी तो लिखा है सिर्फ। सारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, सुनो एक बार। स्टार्टअप कर रहा हूं समझाना। ऐसा है, काफी सारे सेट है, 30 सेट है ये। मतलब A1 A2 ये कोई 30 सेट है। हर सेट में 5 5 एलिमेंट है। ठीक है? कितने कितने एलिमेंट है? 5 5 एलिमेंट है। ठीक। और बी कुछ सेट है, पता नहीं कितने सेट है, और उन हर सेट में 3 3 एलिमेंट है। ये भी क्लियर हो गया। हर सेट में कितने कितने हैं? 3 3। जब इनकी यूनियन की गई, दोनों की यूनियन आई बराबर। यूनियन मतलब ए वाले सभी सेट की यूनियन की गई और बी वाले सभी सेट्स की यूनियन की गई। यूनियन में जो आंसर आया वो दोनों का बराबर था। यूनियन सेट में जो आंसर आया वो बराबर आया, एलिमेंट सेम एलिमेंट थे। इसने ये बोला है, अच्छा यूनियन में रिपीटिशन वाले आएंगे क्या एलिमेंट? यूनियन में रिपीटिशन वाले तो नहीं आते, यानी इसमें सिर्फ एक टाइम ही रिपीट होंगे। अब यूनियन में जो एक्स आए हैं, जो एलिमेंट आए हैं, वो हर एलिमेंट ए वाले 10 सेट में बिलोंग करता था। हर एक एलिमेंट, हर एलिमेंट ए वाले जितने भी सेट थे 10 सेट में बिलोंग करता है, हर एक एलिमेंट। मतलब
मतलब मैं आपको ये बताता हूं, सोच लो इनकी यूनियन जो एस है उसमें ए बी सी एलिमेंट आ रहे हैं यूनियन में, ठीक। तो जो ए है ना आपका, ए, वो इन 30 में से 10 सेट का मेंबर है, किन्हीं भी 10 सेट में, एग्जैक्टली 10 में। जो बी है ना, वो भी इनमें से 10 सेट में आ रहा है, किन्हीं भी 10 सेट में। जो सी है वो भी इनमें से किन्हीं 10 सेट में आ रहा है। समझ आ रही है बात? यही ए बी वाले जो सेट है इसमें जो ए आ रहा है वो इनमें से किसी एग्जैक्टली 9 सेट में आ रहा है। बी जो एलिमेंट है वो भी बी वालों में एग्जैक्टली 9 सेट में है, और ये सी भी बी वाले एग्जैक्टली 9 सेट में मिलेगा। 9 डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन हर 9 सेट में मिलेगा एग्जैक्टली। इसमें यूनियन में आपको पता है सारे डिफरेंट एलिमेंट आए, रिपीट नहीं हुए, और दोनों की यूनियन बराबर है। अब ध्यान से सुनो, मैं पहले ये निकालता हूं एन ए आई पहले सेट में प्लस ए टू दूसरे सेट में, ए थ्री तीसरे सेट में, और ए 30वें सेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट 30वें सेट में। आप नॉर्मल एक बात बताओ, ए वालों में हर एक में 5-5 एलिमेंट थे, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सभी सेट के एलिमेंट का एडिशन करूं, कितने बनेंगे? 5 5 5 5 30, 5 इंटू 30 150 बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत? बनेंगे नहीं बनेंगे? 150 एलिमेंट है, हर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 बार। हर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 बार। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो सिर्फ 15 एलिमेंट ऐसे हैं जो इन सभी सेट में अलग अलग है। और क्या यही 15 एलिमेंट यूनियन में जाएंगे? नहीं जाएंगे। यानी यूनियन में कितने जाएंगे? कितने जाएंगे यूनियन में? दोबारा सोचो एक बार। मैंने क्या किया, सभी ए वाले सेट के एलिमेंट को ऐड कर दिया। मैंने नहीं देखा रिपीटिशन है नहीं है, पहले में कितने? 5, दूसरे में लाओ 5, तीसरे में 5, 30 सेट के 5-5 एलिमेंट ऐड किए, कितने निकले? 150। अब मुझे पता है हर एलिमेंट 10 सेट में जा रहा है, 10 बार रिपीट हो रहा है, हर एलिमेंट रिपीट हो रहा है। यानी एक एलिमेंट को मैंने कितनी बार काउंट किया है? 10 बार। हर एक एलिमेंट को 10 बार काउंट किए। तो अगर मैं सिर्फ अलग अलग एलिमेंट देखना चाहूं तो 150 को कितने से डिवाइड कर दो? 10 से। तो सिर्फ 15 एलिमेंट ऐसे निकलेंगे जो इनमें अलग अलग है, और ये 15 ही सिर्फ यूनियन में जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन वाले तो यूनियन में आते ही नहीं है। तो इनकी यूनियन से इधर से जो कंट्रीब्यूशन होके आएंगे वो मुझे पता है एस में कितने आएंगे? 15। यस और नो? समझ आ गई इतनी बात? अब बी वाली साइड से देखिएगा, अगर मैं बी वाले ऐड करता हूं, बी एन पता ही नहीं ना कितने हैं। हर एक सेट में कितने एलिमेंट है भाई? बी में 3, और एन सेट है तो कितने हो जाएंगे? 3n हो जाएंगे। लेकिन हर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है? 9 बार। कितनी बार रिपीट हुआ है? तो सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट देखने हैं तो कितने से डिवाइड कर देंगे? यस और नो? कितने से डिवाइड कर देंगे? 9 से।
क्या चीज? क्योंकि वहां सेट 30 थे ना, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया। यहां सेट मुझे नहीं पता कितने हैं, तो एन सेट माने, तो हर एक में 3 3 3 है, तो 3n हो गए। और हर एलिमेंट 9 सेट में जा रहा है, 9 बार रिपीट हो रहा है, तो 9 से डिवाइड कर दिया, ये डिफरेंट एलिमेंट आएंगे। यानी बी वाले सभी सेट की आप यूनियन लेते हो, तो वहां पे कितने एलिमेंट आएंगे? 3n/9। यानी यहां से बात करूं तो यूनियन में कितने आ रहे हैं? 3n/, और क्या है, दोनों की यूनियन सेम है, नहीं है? दोनों की यूनियन सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो यहां से दोनों को क्या कर दो? इक्वल। यानी दिस इंप्लाइज 15 इक्वल 3 9/3 1 जा 3 3 जा, कितने हो गए? समझ आया? इक्वल कैसे हुई? क्योंकि दोनों की इंटरसेक्शन इक्वल दे रखी है, यूनियन इक्वल दे रखी है, दोनों की यूनियन क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है। तो उसकी यूनियन में जितने 15 आएंगे अलग अलग थे, इसकी यूनियन में 3n/9 आएंगे जो अलग अलग थे, सिर्फ वही आते, रिपीटिशन तो आती नहीं, तो दोनों को इक्वेट करवा दिया। समझ आया पीछे? क्लियर हुआ यहां से? बोलो भाई। ठीक है। डाउट्स? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिखवाइए। 8। नेक्स्ट। 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 30। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इधर जिसने ट्राई किए, इसके अलावा कोई डाउट? समीक्षा आपने किए? डाउट नहीं है? गुड। क्या? ना वो वैसे लास्ट बैच में थी, कौन से बैच में आई थी भी ध्यान नहीं। हाँ, 8th वाले बैच में। ओके। और किसी के डाउट? शायद इन्हीं में आ चुके होंगे होंगे भी। और जूनियर में है। हाँ, बैकअप बैच में जब होंगे तब आप, अच्छा आप ये तैयारी कर रहे हो कि बैकअप बैच तक हम होमवर्क कंप्लीट करेंगे? ठीक है बेटा, ये +1 में छोड़ दो। आवाज नहीं। ऐसा है, छोड़ो। एमबीए चाय वाला तो सुना होगा। बिलीनियर में आ चुका है वो, एमबीए चाय वाला। नहीं सुना किसी ने? यार थोड़ा बहुत इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। हैं? सुना हुआ ना?
तो कोई भी साइड हो, साइड को देख के बस, जिनके पास बुक्स नहीं, जिस बेंच पे नहीं है वो देख लो, जो डाउट है नहीं, मैंने कर दिया स्कैन। इधर देखो, 8, 8, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये सेट आएगा 8 की पावर n -7n -1, ठीक है। और इधर क्या है, 49n -n। तो हमें बताना है कि इन सेट में एलिमेंट क्या होंगे। n 1 पुट करना, क्या आएगा, 1 पुट करते ही 0 आ रहा है। 2 पुट करना, 2 पुट करो, -7 इंटू 2 -1। चल जा, नेक्स्ट कितना बचा ये, 3 और पुट कर लो। 8 की पावर 3 कितना होता है, 512, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 -1 -22 कितना हो जाएगा, 490, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लग रहा है आपको, 4900। 8 की 4 होता कितना है, अंदाजा लगा लीजिए कितना होता है, क्या, 40, ठीक है, यही आएगा ना, कर लिया ना आपने। अच्छा, 49 से डिवाइड होता है ना, ये देख लो, 4096 49 से डिवाइड करके देख लो, बस अभी पता लग जाएगा आपको, करके देखो फटाफट। क्या नहीं किया, यार इक्वल सेट तो नहीं आ रही है, सबसेट तो बोल सकते हैं अगर 49 से डिवाइड होगा तो। माइनस नहीं किया क्या आपने, तो करो ना, उसको माइनस करके बताओ जल्दी से। 40, इसको देखना 49 से डिवाइड होता है क्या, हो रहा है ना। तो यानी ऊपर वाला 49 के मल्टीपल निकाल रहा है, नीचे वाले रेगुलर मल्टीपल है, ऊपर वाले तो बीच बीच में से कोई भी 49 के मल्टीपल आ रहे हैं। नीचे वाले को देखो, नीचे वाला क्या कर रहा है, ये चीज देखो, n-1 बाहर ले लिया, तो n को 1 रखोगे कितना आएगा, 0। 2 रखोगे कितना आएगा, 49। 3 रखोगे कितना आएगा, 98। तो इससे तो अपना ए ऑप्शन ठीक हुआ, वही तो ए ही हुआ ना, उधर 49 के मल्टीपल चल रहे हैं,
और इधर क्या चल रहे हैं 49 के रेगुलर मल्टी 0, 49, 98। ध्यान से देखो, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं समझ आ रही? भाई यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे आ तो रहे 49 के मल्टीपल ही, लेकिन वो सारे थोड़ी ना है। 49 के मल्टीपल आएंगे लेकिन सारे तो नहीं है, समझो इस बात को। और इसके अंदर 49 के मल्टीपल आ रहे हैं सभी, तो y आपका सेट बड़ा होगा नहीं होगा? x उसका क्या हो जाएगा, सबसेट। ए ऑप्शन होगा यार इसका, तो पीछे गलत है। इक्वल तो आ ही नहीं रहे, किसी बेस पे नहीं आ रहा इक्वल। तो इक्वल तो सिंपल सी बात है, हमने 2 के बाद 3 पुट किया तभी इतना आ रहा है, और उसमें देखो 98 आ रहा है, 98 से तो हम आगे जा चुके हैं, वैसे नहीं आएगा इक्वल। तो इक्वल का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। समझ आ रही है बात? ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट 14, ध्यान से देखो। S set of points inside the square T, set of point inside the triangle, and C set of point inside the circle. If the triangle and circle intersect each other and are contained in a square, then इधर देखो, स्क्वेयर स्क्वेयर मान, रुक जा, अब कुछ कुछ ट्राइंगल, समीक्षा आपका ठीक आ रहा था इसका आंसर, बराबर आ रहे थे 8, यही आ रहा था ना ऑप्शन 14। अब देखो इसने क्या कहा है कि सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द स्क्वेयर, कुछ पॉइंट स्क्वेयर के अंदर है, और टी क्या है, सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। मान लो इसमें स्क्वेयर में है ये पॉइंट, ठीक है, जो इन दोनों में लाई नहीं कर रहे, और ये सेट आपका, ये भी बता दूं, ये एस है, टी वाला ट्राइंगल का है, और सी वाला सर्कल का है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट है सर्कल वाले में भी, ट्राइंगल में भी, कॉमन भी हो सकते हैं कि द ट्राइंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन एंड आर कंटेन इन स्क्वायर, देन तीनों की इंटरसेक्शन फाइव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों किसके अंदर जा रहे हैं, नहीं हो सकती है अगर ट्राइंगल और इसकी इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट ना हो तो, लेकिन ऐसा मेंशन तो नहीं है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सभी पॉइंट्स में कुछ ना कुछ तो कॉमन आएंगे ही आएंगे, तो इंटरसेक्शन में पॉइंट्स मिलेंगे, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता इसका। नेक्स्ट देखो, सेकंड देखो, अगर इनके यूनियन करें तो क्या सी आएगा, यूनियन करोगे तो एस आएगा। नहीं आ रही समझ? एस बड़ा है ना सेट, अगर इन सबकी यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, एस। सीधा सीधा पता लग रहा है। अब समझ आया, पक्का क्लियर हुआ? चले आगे। सेवनटीन, सिमेट्रिक डिफरेंस इज नॉट इक्वल्स टू, पता क्या होता है? क्यों नहीं पता? करवाया भी है यार ये तो।
सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी, ओनली ए एंड ओनली बी, ये होता है सिमेट्रिक में, सिर्फ ए और सिर्फ बी। अब ढूंढ ले इनमें से सिर्फ ए और सिर्फ बी कौन से है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, कॉमन ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ये तो नहीं होता। नॉट इक्वल बताना है, ए माइनस बी, बी माइनस ए का इंटरसेक्शन, यूनियन होता है इनका, ये होता है। अच्छा, यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ये भी होता है। फर्स्ट वैसे तो आएगा, इसका बना के देखना पड़ेगा। यूनियन में से ए माइनस कर दो, हाँ, यूनियन में से तो ओनली बी ओनली ए, ये भी होता है। ओनली ए ओनली बी बच रहा है, वहां भी उनका यूनियन, फर्स्ट नहीं होता। समझ आ गया। अगला डाउट, 17 हो गया, 30, 30 किसका, तेरा ही है। सिमेट्रिक डिफरेंस आप पता लग जाएगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए में जो आएंगे, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यूनियन होती है उसकी, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, माइनस बी में क्या आएगा सोच ले, 1 और यूनियन बी माइनस ए में, और यूनियन में 1 2 और 5। अगला कौन सा था, 30 31 39, याद रखियो दोनों ही। रियल नंबर 4 से बड़े, रियल नंबर 5 से छोटे। समझाता हूं, देख ध्यान से, 4 और 5, एक में आ रहे रियल नंबर 4 से बड़े, 4 इंक्लूड नहीं है। एक में आ रहे रियल नंबर 5 से छोटे, तो 5 इंक्लूड नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है, 4 to 5 ओपन या क्लोज, 4 और 5 तो दोनों में इंक्लूड का है, ओपन 4 से 5। कॉमन में देखना, अरे 4 उसमें है क्या और 5 इसमें नहीं है, तो 4 5 दोनों में कॉमन तो नहीं आएंगे, ओपन में जितने बच के वो दोनों पार्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, 39। एक बार देखना 39 को, इजी यार, खुद सोच एक बार। सिर्फ आरडी से ऑल क्वेश्चन, एक सिंगल भी बार से नहीं, सिर्फ आरडी। एमसीक्यू वाली बुक भी नहीं है शायद, प्रतिभा दीदी से एक बार कंसल्ट कर लो कि सिर्फ आरडी एंड एमसीक्यू वाली बुक नहीं है, सर ने कहा है बोल देना, सिर्फ आरडी से डालना। इसमें क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर, कौन कौन हो गए, 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 से बड़े 7 8 9, तो यूनियन फाइंड आउट करनी थी यार, तुम क्या कुछ खा पी के बैठी थी क्या, तो फर्स्ट सीट छोड़ दे, यही बैठती थी वो, ठीक है। ना ना, हम नहीं लेते उसका नाम, हम तो मजाक कर रहे हैं। बता पहले, समझ आया नहीं आया ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। नेक्स्ट डे 43, ये देख जरा ध्यान से, इसको अलग से करते हैं। इसमें क्या आ रहे हैं,
रेसिप्रोकल जो इक्वल होंगे, एक दूसरे के जो इक्वल होंगे, यानी सेम सेम, वन वन, सिर्फ वन वन ही आएगा। एक तो मतलब y x के रेसिप्रोकल के इक्वल हो, और वन वन के अलावा कोई आ सकता है? 2,2/4, 2,1/2 नहीं हो। रुक, ठीक, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1/2 और 1/2 आ तो रहा है भाई, 1/2 और ये सारे आएंगे, 1/2 और 2 ये भी आ रहा है। y इक्वल आ नहीं रहा, y को अगर आप 2 रखो, y को आप 2 रखो, x को 1/2 रखो, वापिस 2 हो जाएगा वो। तो इसमें सारे हाफ एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले सारे आएंगे, ठीक है, ये चलेगा। दूसरे में क्या आ रहा है, माइनस वाले इक्वल हो, इंटरसेक्शन आएगी 5, सुन ले पहले ही, क्योंकि इसमें क्या आएंगे, एक दूसरे के नेगेटिव, यानी यहां 1 आ गया तो यहां -1, यहां 3 आ गया तो -3, यहां 8 आ गया तो -8, y जो होगा माइनस ऑफ x होगा। कोई भी एलिमेंट लग रहा है तेरे को सेम बनेगा। या इन दोनों से सोच ले कि भाई अगर ये y -x के इक्वल है तो y 1/x के इक्वल हो सकता है क्या? साइन साइन ही चेंज कर दिया इसने, तो y यहां जो भी साथ में x है उसके माइनस के इक्वल है, यहां जो y इसके उल्टे के रेसिप्रोकल के इक्वल है, तो साइन तो कभी मैच नहीं होगा ना, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन मिलेगा। 5 कितना आएगा? नेक्स्ट 44। आवाज नहीं, ए में ये सेट कंफर्म, और किसी का है? आवाज नहीं यार ना, डिस्कशन मतलब ही नहीं। ए ये आ गया, बी ये, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। तो हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 17 15 17 छोड़कर इवन नंबर, और आगे सारे, फिर आगे सारे, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16, और उसके बाद सारे 18 18 19, उसके बाद सारे आगे, इसकी यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, 5 कहां से हो गया? हाँ, ये 2 4 18 हो गए, 1 2 18। अब इनकी इंटरसेक्शन किसके साथ, अब बी डैश में क्या आएंगे, बी डैश में क्या आएंगे, 1 3 5 7, और लास्ट में 17 तक यू चलेगा, और फिर सारे कंटिन्यू हो जाएंगे 19 से, 19 से आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। अब ये बताओ इन दोनों की यूनियन में क्या आएगा, यूनियन, पहले इनकी यूनियन जैसे लिखे वैसे कर लेते हैं ना,
सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इन दोनों की यूनियन में बताओ पहले क्या आएगा। सारे नेचुरल नंबर एन बन गया ये, और इसकी इंटरसेक्शन इनके साथ बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट ही आया फिर तो, इसके इंटरसेक्शन इसके साथ करेगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। यस और नो? नहीं बनी बात? नेक्स्ट, ये कौन कौन से हो गए? क्या है? कौन सा क्वेश्चन था ये? 40, एक सेकेंड, 44 या 43? एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बता रहा है ये तो। वेट कर, एक एक साइड लेके पहले इस पे फॉर्मूला लगाएं। मेरे को यूं देखने दो। क्या आएगा इसमें? इसमें क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट एन माइनस ए, क्योंकि ये देख लो आप, आवाज नहीं, यहां पर 2 4 18, ए ये है, बी ये है, नेचुरल नंबर ए बी, और ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी एन माइनस ए, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चल रहा है ना, मेरे को दिक्कत तो वहां आ रही है। चलो, एक एक काम रुको, एन इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एन माइनस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बीच में, इसमें क्या आ गया? बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यहां से क्या आएगा? ए एन माइनस ए, एन माइनस ए में क्या बचा? ये सारा बाहर का, और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी ये सारा बाहर का ही बचेगा। एन माइनस ए में और बी के कॉम्प्लीमेंट में एक पिंक वाला कॉमन आएगा, ठीक है? यानी कि एन माइनस ए यूनियन बी, बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एन में से यूनियन माइनस कर दोगे, और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या है? हाँ, बी के कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के आ गया ना सारा, बी को छोड़ के, यानी ए तो कवर हो गया, और यहां से बाकी बी रह रहा, अभी बी कैसे कवर होगा फिर? कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं यार, एक आधा पॉइंट तो। रुको, कोई बात नहीं, देखो,
4 डाउट हो गए। 44 से अभी क्योंकि अगला बैच है ज्यादा नहीं, 5 डाउट बचे। 5 डाउट कल नहीं होंगे, आज रात को आपको सोल्व करके वीडियो आ जाएगी। इन 5 डाउट की एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। हल्का फुल्का एक आधा ना, ठीक है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कोई एब्सेंट मत होना। चलिए बच्चों।